What's up everyone? Welcome back to the channel। और आज स्टार्ट करेंगे पार्ट बी ऑफ बिजनेस स्टडीज और हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा होगा तुम्हें जब तुमने प्रिपेयर करा, बट आई थिंक हम लोगों ने सफिशिएंट टाइम लिया था और इजीली सब कुछ तुमने बुक से पढ़ा होगा और मेजर कॉन्सेप्ट दिमाग में सेट हो गए होंगे। तो नाउ इट्स टाइम टू रिवाइज द थिंग्स। शुरू करते हैं हम लोग। पूरे ये क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं तो ऑलरेडी काम सेट है, बस शुरू कर रहे हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 मेरा मिसिंग है तो आने वाले 2 दिन में मैं आपको चैप्टर नंबर 10 कराऊंगा। 2 दिन में उसको हम पूरा कर देंगे, उसके बाद थर्ड डे पे हम उसके ऑब्जेक्टिव्स करेंगे। तो मेक श्योर आप अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हो, साथ साथ प्रिपरेशन कर लेना चैप्टर नंबर 10 की भी। तो आज चैप्टर नंबर 9 खत्म करते हैं, फिर 10 की तरफ चलेंगे। चलो जी, लेट्स बिगिन। अब गाइज हमारे पास सबसे पहले एज यूजुअल FITBs फिल इन द ब्लैंक्स के साथ हम शुरुआत करेंगे। तो 10 फिल इन द ब्लैंक्स मैंने लिखे हुए हैं, जल्दी से मुझे बताओ। नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज नोन एज। अगर हमें फंड्स रेज करने होते हैं, उनका जो कॉस्ट आता है उस कॉस्ट को हम क्या बोलते हैं? थिंक ऑफ इट, द कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड्स इज नोन एज, इट इज नोन एज फ्लोटेशन कॉस्ट। उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट। क्लियर अप। नंबर 2, कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्लूड्स प्रपोर्शन ऑफ डैश एंड डैश। दिस इज इंपॉर्टेंट। कैपिटल स्ट्रक्चर में किसका प्रपोर्शन होता है? इट इंक्लूड्स प्रपोर्शन ऑफ डेट एंड इक्विटी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज। हमने 3 डिसीजन सीखे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, देखो इन्वेस्टमेंट डिसीजन तो होता है, इन्वेस्टमेंट में भी लॉन्ग टर्म, क्या बोलते हैं हम उसको? कैपिटल बजटिंग। कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं हम लॉन्ग टर्म डिसीजन को। अच्छा क्वेश्चन है। नंबर 4, फाइनेंशियल लिवरेज इज प्रपोर्शन ऑफ डैश इन ओवरऑल कैपिटल। कैपिटल में किस चीज की बात करते हैं हम फाइनेंशियल लिवरेज में? फाइनेंशियल लिवरेज इज प्रपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू डैश डिसीजन। जल्दी से बताओ, फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू। फिक्स कैपिटल की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है? फिक्स कैपिटल इज रिलेटेड टू, फिर से, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। देखो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की भी इसी में बात हो रही थी और फिक्स कैपिटल ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए होता है। क्लियर अप। इसके बाद करंट एसेट्स गेट्स कन्वर्टेड इनटू डैश विद इन अ ईयर। करंट एसेट्स कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं ना 1 साल के अंदर अंदर, तो आंसर क्या आएगा? इनटू कैश। वर्किंग कैपिटल, ये है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग डैश आउट ऑफ डैश। अब देखो तुम लोगों को लगेगा आसान सवाल है, लेकिन गलती हो जाती है। वर्किंग कैपिटल इज कैलकुलेटेड बाय रिड्यूसिंग, क्या माइनस करना है किसमें से? बाय रिड्यूसिंग करंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ करंट एसेट्स। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला बताया था ना, CA माइनस CL। अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा आपने, अकाउंटिंग रेशियोज में। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है? करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस कर दो। सही है, करंट लाइबिलिटीज आउट ऑफ करंट कैपिटल और करंट एसेट्स। कंपनी हैविंग हायर टैक्स रेट प्रेफर डैश ओवर डैश। कंपनी जिसका टैक्स रेट हाई होता है वो किसको प्रेफर करती है? वो प्रेफर करती है डेट को ओवर इक्विटी। इसके बाद ड्यूरिंग बूम पीरियड पीपल इन्वेस्ट इन। अगर बूम पीरियड होता है, बूम का मतलब बिजनेस फ्लरिश कर रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, तो लोग कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? ड्यूरिंग बूम पीरियड लोग रिस्क लेना पसंद करते हैं क्योंकि खूब पैसा कमा रही है कंपनीज। बढ़िया। तो पीपल इन्वेस्ट इन इक्विटी। किस में इन्वेस्ट करते हैं? इक्विटी में। इसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स हाउ मेनी डिसीजंस। कितने डिसीजंस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में होते हैं? सोचो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स 3 डिसीजंस। कौन कौन से 3 डिसीजंस होते हैं? फटाफट बताओ। 3 डिसीजन कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला डिसीजन कौन सा होगा? फर्स्ट डिसीजन इज इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, डिविडेंड। ठीक हो गया। चलो फिर ये हो गए 10 और कर। अब आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक। क्वेश्चन नंबर 11 है, द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज। लॉन्ग टर्म आपने बता दिया, अब शॉर्ट टर्म बताओ। द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल डिसीजन। प्लीज यूज फुल फॉर्म्स। आप वर्किंग कैपिटल लिखोगे, ठीक है। द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू डैश द डैश ऑफ शेयर होल्डर्स, इज टू, क्या आंसर लिखूं? इज टू मैक्सिमाइज, इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर्स। द डिसीजंस इन्वॉल्व्ड, दिस इज इंपॉर्टेंट, इन ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इज नोन एज। अगर नई ब्रांच खुल रही है कोई
उसमें जो डिसीजंस आएंगे उसको क्या बोलेंगे? द डिसीजंस इन्वॉल्व्ड इन ओपनिंग अ न्यू ब्रांच इज नोन एज कैपिटल बजटिंग डिसीजन। इसको हम कैपिटल बजटिंग डिसीजन ही बोलते हैं। कैपिटल बजटिंग यानी कि वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, ठीक है। देन शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान इज कॉल्ड, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लान इज नोन एज, क्या लिखूं? बजट। इसको क्या बोलते हैं? बजट। एकदम माइंड में आना चाहिए। डैश इज चीपर बट मोर रिस्की, सस्ता है लेकिन रिस्की है। एंड डैश इज कॉस्टलियर बट लेस रिस्की, महंगा है लेकिन रिस्क कम है। रिस्क किस में ज़्यादा होगा? जल्दी सोचो, दो ही सोर्सेज हैं, डेट और इक्विटी। ज़्यादा रिस्की कौन सा है? डेट। सस्ता है लेकिन रिस्की है। और इक्विटी कॉस्टली है लेकिन कम रिस्की है। इफ स्टॉक मार्केट इज इन बुलिश, स्टॉक मार्केट बुलिश है, कंपनी क्या प्रेफर करती है? सोचो सोचो सोचो। स्टॉक मार्केट बुलिश फेस में है तो कंपनी क्या प्रेफर करती है? डोंट थिंक अबाउट शेयर होल्डर्स। आप देख रहे हो कि कंपनी क्या प्रेफर करेगी, शेयर होल्डर की बात अलग है। अगर स्टॉक मार्केट बुलिश में है तो कंपनी प्रेफर करती है इक्विटी। क्यों इक्विटी प्रेफर करती है कंपनी? क्योंकि इस सिचुएशन में कंपनी के पास पेमेंट करने के लिए पैसा तो होगा नहीं, तो फिक्स्ड ऑब्लिगेशन कंपनी नहीं चाहती। तो बुलिश फेस में कंपनी का प्रेफरेंस होता है इक्विटी, जबकि शेयर होल्डर का प्रेफरेंस होता है डेट। समझ रहे हो? तो वहां पे एक बैलेंस मेंटेन करना सबसे मुश्किल काम होता है, इस चीज का ध्यान देना है। फिक्स्ड एसेट्स शुड बी फाइनेंस थ्रू डैश टर्म सोर्सेज। फिक्स्ड एसेट्स को कौन से सोर्सेज से फाइनेंस करना चाहिए? लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म? फिक्स्ड एसेट है, ज्यादा पैसा है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज। अ कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स, एक कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन को कैपिटल ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? कैपिटल इंटेंसिव, मोर फिक्स्ड कैपिटल, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीन वगैरह लेनी पड़ेगी तो खर्चा काफी आने वाला है इसके अंदर। कैपिटल स्ट्रक्चर इज डिफाइंड न्यूमेरिकली एज, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला बताना है। कैसे लिखोगे कैपिटल स्ट्रक्चर? कैसे बताते हो? कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली डेट अपॉन इक्विटी। कितना डेट होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, यही तो कैपिटल स्ट्रक्चर है। तो ये बेसिक हमारे पास हो जाते हैं 20 FITBs। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रू फॉल्स करते हैं। अब करेंगे गाइस ट्रू एंड फॉल्स। तो ट्रू एंड फॉल्स ध्यान से देखेंगे। फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। ध्यान से समझना, फ्लोटेशन कॉस्ट इन्वॉल्व्स कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, क्या फ्लोटेशन कॉस्ट में ये भी आता है? फॉल्स जी नहीं, फ्लोटेशन कॉस्ट में ये सब नहीं आते। फ्लोटेशन कॉस्ट तो बस शेयर इशू करने के खर्चे हैं मेनली, ठीक है। इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, इंपॉर्टेंट सवाल, इफ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वांट्स टू रिटेन कंट्रोल, अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कंट्रोल मेंटेन करना चाहते हैं, यानी अभी जो शेयर होल्डर है वो ये चाहते हैं कि हमारा कंट्रोल कंपनी में बना रहे, तो दे शुड प्रेफर डेट। वो डेट को प्रेफर करेंगे, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अगर इक्विटी प्रेफर करा तो और शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, कंट्रोल डाइल्यूट हो जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसाइडिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल। आपको कितना फिक्स कैपिटल चाहिए उसके लिए नेचर ऑफ बिजनेस देखना जरूरी है। ट्रू और फॉल्स? सोचो, क्या नेचर ऑफ बिजनेस से ही फर्क आता है? हाँ, सच में आता है। ट्रू, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको देखना है कि ना बिजनेस किस तरीके का है। भाई अगर फैक्ट्री है बड़ी प्रोडक्शन की तो वहां पे फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए। ट्रेडिंग करते हो, बस खरीद के बेचते हो, तो वहां फिक्स कैपिटल इतना नहीं चाहिए, ठीक है। कंपनी विद लेबर इंटेंसिव टेक्निक, LIT का मतलब लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव टेक्निक शुड यूज लेस फिक्स कैपिटल। अगर लेबर इंटेंसिव है तो फिक्स कैपिटल कम लगेगा। ट्रू है बिल्कुल। फिक्स कैपिटल कम क्यों लगेगा? क्योंकि लेबर से काम होगा सारा। कैपिटल इंटेंसिव में फिक्स कैपिटल मशीन्स लगती है तो वहां ज्यादा लगता है। इसके बाद हायर मेंटेनेंस ऑफ इन्वेंट्री अट्रैक्ट्स मोर वर्किंग कैपिटल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जितनी ज्यादा इन्वेंट्री मेंटेन होती है उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। ट्रू, क्योंकि इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए काफी खर्चा आता है। उसके बाद कैपिटल स्ट्रक्चर मींस प्रोपोर्शन ऑफ CA एंड CL, करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। कैपिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। जल्दी से बताओ। फॉल्स जी नहीं। डेट एंड इक्विटी। फाइनेंशियल लिवरेज रेफर्स टू प्रोपोर्शन ऑफ डेट इन ओवरऑल कैपिटल। क्या फाइनेंशियल लिवरेज को मैं ये बोल सकता हूं कि इसका मतलब है कि डेट कितना है ओवरऑल कैपिटल में? यस, ट्रू। इसके बाद डेट एंड इक्विटी डिफर्स इन कॉस्ट एंड रिस्क। डेट और इक्विटी डिफर होते हैं कॉस्ट में भी और रिस्क में भी। ट्रू और फॉल्स? डेट एंड इक्विटी डिफर्स इन कॉस्ट एंड रिस्क। दिस इज ट्रू, अलग अलग होते हैं बिल्कुल। डेट सस्ता होता है लेकिन रिस्की होता है। इक्विटी
महंगा होता है लेकिन कम रिस्की होता है। हाई इंटरेस्ट कवरेज रेशो मीन्स कंपनी शुड यूज लेस डेट। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हाई है तो कंपनी को कम डेट यूज करना चाहिए। फॉल्स। इंटरेस्ट कवरेज रेशो अगर हाई है तो शो करता है कि बढ़िया है, अच्छी पोजीशन है, जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होता है। डेट कॉजेज डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल। क्या डेट से डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होता है? फॉल्स। इक्विटी से डाइल्यूशन ऑफ कंट्रोल होता है, डेट से नहीं होता। किससे होता है? इक्विटी से। तो ये हो गए हमारे 10 ट्रू फॉल्स। इस चैप्टर में वैसे इतने सारे क्वेश्चंस हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं, बट 1 मार्कर्स में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस चैप्टर में क्या मैटर करता है? मेन केस स्टडीज। तो अब जो आने वाले टाइम में हमारी केस स्टडी सीरीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो भाई पैक योर बेल्ट्स, टाइटन अप योर बेल्ट्स, बिकॉज हम लोग बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस केस स्टडी सीरीज में करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि आप लगातार बने हुए हो, रेगुलर बेसिस पे अभी भी चेक कर लो। सब्सक्राइब तो मुझे पता है तुम लोगों ने करा हुआ होगा, इतना मुझे यकीन है तुम सबके ऊपर, लेकिन नोटिफिकेशन बेल चेक कर लो, नोटिफिकेशन आ रही है नहीं आ रही। क्योंकि मुझे कुछ यूट्यूब में ग्लिच चल रहा है, तो मुझे बताया था कुछ स्टूडेंट्स ने कि उन्होंने सब्सक्राइब करा और खुद अनसब्सक्राइब हो गया। तो एक बार चेक कर लो सब्सक्राइब हुआ है या नहीं हुआ है, और वो नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दो, ठीक है। ये हो गए हमारे 10 ट्रू फॉल्स। कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, फिर देखते हैं आज का टेस्ट कितने नंबर का बनता है। जस्ट 5 मोर क्वेश्चन गाइज एंड यू आर ऑल प्रिपेयर्ड, यू आर ऑल सेट। देखो क्या लिखा है, पब्लिक इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स हैव टू बी मेड अंडर सेबी गाइडलाइंस। क्या ऐसा हमने कहीं पढ़ा था? क्या कोई लीगल कॉन्स्ट्रेंट्स थे कि जब भी आपको शेयर और डिबेंचर्स इशू करने हैं तो सेबी गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए करने हैं? दिस इज ट्रू। शॉर्ट टर्म डिसीजंस आर इररिवर्सिबल। शॉर्ट टर्म डिसीजंस इररिवर्सिबल होते हैं कि मतलब वो चेंज नहीं करे जा सकते। फॉल्स। लॉन्ग टर्म डिसीजंस इररिवर्सिबल होते हैं, शॉर्ट टर्म तो करे जा सकते हैं। यूज ऑफ बोरोड कैपिटल इंक्रीजेस फाइनेंशियल रिस्क। अगर हम बोरोड कैपिटल यूज करते हैं तो उससे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ता है। ट्रू, दिस इज ट्रू। इसके बाद कंपनीज विद गुड अपॉर्चुनिटीज यूजुअली डिक्लेयर्स हाई डिविडेंड। जिन कंपनीज के पास अपॉर्चुनिटीज बढ़िया होती हैं, ऑप्शंस होते हैं, वो ज़्यादा डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं। ट्रू और फॉल्स? सोचो, कंपनीज विद गुड अपॉर्चुनिटीज यूजुअली डिक्लेयर्स हाई डिविडेंड। फॉल्स, दिस इज फॉल्स। वो हमेशा लो डिविडेंड डिक्लेयर करती हैं, रिटेन ज़्यादा करती हैं क्योंकि उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती हैं। इसके बाद रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड एज EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। इंपॉर्टेंट, ROI का फॉर्मूला पूछा जा सकता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज कंप्यूटेड एज EBIT अपॉन टोटल इन्वेस्टमेंट। दिस इज ट्रू, बिल्कुल सही है। तो ये हो गए हमारे पास टोटल 15, यानी कि 20 आपके FITBs और 15 आपके ट्रू फॉल्स। तो मुझे बताना इसमें 20 में से 20 और 15 में से 15, तो आउट ऑफ 35 किसके कितने कितने नंबर आए हैं? कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए, पता लगना चाहिए कि पार्ट बी भी उतने ही जोश के साथ कर रहे हो जितना पार्ट ए करा है। ध्यान से करना। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कराऊंगा तो टाइम लगेगा, 2 दिन लगेंगे, उसके बाद ही हम लोग उसके MCQs करेंगे। तो अच्छे से प्रिपेयर करो, पार्ट बी इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ थोड़ा टेक्निकल भी है कंपेयर टू पार्ट ए। ठीक हुआ? तो रिवीजन पे जोड़ दो जितना ज़्यादा हो सकता है। रिपीटेड लेवल पे वीडियोस डाउनलोड कर लो यूट्यूब से ही और देख लो। अगर डाउनलोड नहीं भी करनी और यूट्यूब पे कई बच्चों ने मुझे बताया कि एड्स वगैरह से प्रॉब्लम होती है, तो आप सीधा हमारी एप्लीकेशन में चले जाओ और एप्लीकेशन में ऐड फ्री देखो ना, वहाँ पे देख लो आप जाके वीडियोस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरीके से भी आप सारे काम कर सकते हो। तो गाइज दिस इज इट फॉर टुडे। आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम करेंगे नया चैप्टर स्टार्ट, दैट इज चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। बहुत बढ़िया चैप्टर है, मज़ा आ जाएगा। थैंक यू सो मच।